नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरुद्ध दुबे। खबर है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 साल के बच्चे के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ जारी की है। नई दिल्ली में 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एनसीएफ को लागू किया जाएगा। इस नई प्रणाली की सफलता के आधार पर बाद में इसको देश के सभी हिस्सों में विस्तारित किया जाएगा। एनसीएफ को इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा तैयार किया गया है। कस्तूरीरंगन 2020 में जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी बनाने वाली समिति के अध्यक्ष थे। एनसीएफ तैयार करते समय एनसीईआरटी को भी निर्देश दिया गया था कि वे नए ढांचे पर ध्यान दें और बच्चों को प्रक्रिया को समझाने में मदद करने के लिए उसके अनुसार किताबें बनाएं। भारत सरकार का यह नया आधारभूत पाठ्यक्रम ढांचा 3 से 6 साल के उम्र की बच्चों को पाठ्यपुस्तकों के बिना सीखने की अनुमति देगा। पाठ्यपुस्तकों के बजाय पाठ्यक्रम खिलौनों, जीवित अनुभवों, मातृभाषाओं के उपयोग और भारतीय नायकों की कहानियों के माध्यम से सीखने पर केंद्रित होगा। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में विविधता, लिंग, नैतिक और नैतिक जागरूकता आदि को शामिल करने वाली किताबें शामिल होंगी, लेकिन उन्हें बच्चों के मूल्यांकन के लिए अनिवार्य नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि आधारभूत चरण में गठित अवधारणाएं काफी हद तक बोधगम्य और व्यावहारिक होती हैं, लेकिन सैद्धांतिक नहीं होती। इसलिए पाठ्यक्रम की चुनी गई सामग्री संवेदी रूप से आकर्षक होनी चाहिए। एनसीएफ इस बात पर भी जोर देता है कि रूढ़ियां जैसे उल्लू और सांप को बुराई के रूप में देखना, अंधेरा या काली चमड़ी वाले लोग डरावने होते हैं और माँ हमेशा रसोई संभालती है आदि को बढ़ावा देने से बचने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि आधारभूत चरण के लिए पहला ढांचा विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य था। उन्होंने कहा कि आधारभूत चरण के पहले 3 वर्षों में बच्चों के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तकों का बोझ नहीं होना चाहिए। एक शोध के अनुसार किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 से 8 वर्ष की आयु तक होता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें इस आयु वर्ग में क्या पढ़ाया और सिखाया जाए।